खबर है मिर्जापुर से, जहां स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में नहीं बिकना चाहिए नशे का सामान। आपको बता दें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय में मंडल की समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने सभी से बच्चों के मुद्दे पर संवेदनशील होने की अपेक्षा की है। मंडल की समीक्षा बैठक की और इसी दौरान उन्होंने सभी से बच्चों के मुद्दे पर संवेदनशील होने की अपेक्षा की। उन्होंने समाज में फैली कुप्रथाओं, नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षाटन, बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों पर लगातार कार्य करने की जरूरत को बताया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन तमाम नशीली चीजों की कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में सख्ती की कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि दवा की दुकानों और मदिरा की दुकानों पर सीसीटीवी लगाया जाए ताकि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे न खरीद पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपू सुल्तान। जो समीक्षा आज हमने मिर्जापुर मंडल की जो बैठक की है और उस बैठक में जो हमारे पे मंडल में आया है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, जिसमें हम 4,000 रुपया देते हैं और उसमें 407 बच्चों को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना 1 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के मां या पिता किसी कारणवश बीमारी से चले गए हों, ऐसे बच्चों को हम 2500 रुपया दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को 1595 बच्चों को हम 2500 रुपया दे रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना हमने कहा था भिक्षा से शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे भिक्षावृत्ति में रेस्क्यू होते हैं उन बच्चों को और जो बाल श्रम में रेस्क्यू होते हैं ऐसे बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया है। 823 बच्चों को हम 4,000 रुपया उनके पढ़ने के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हमारे देश के गौरव प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्वप्न है, उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है। और पहले 15,000 रुपया दिया जाता था। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पिछले रक्षाबंधन पर इस वर्ष में 25,000 रुपया 6 बार में बेटी को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र तक दिया जाएगा। बाल विवाह योजना, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हमने ताकीद किया कि 2025 तक हम उत्तर प्रदेश को बाल विवाह मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की ओर हमारा लक्ष्य है। और हमने अक्षय तृतीया पर जो गाइडलाइन दी थी उसमें 34 बाल विवाह पर कार्रवाई हुई है इस मंडल में। और निराश्रित विधवा पेंशन योजना 1,23,355 महिलाओं को विधवा पेंशन योजना दी जा रही है। जी, बैठक में क्या कमियां मिली किसी बात का और क्या उसके लिए कोई कमी मिली? हमने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की जो योजना है उनका सीधा लाभ जनता के बीच में पहुंचना चाहिए और जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ये लाभ मिले। और दूसरा, आरटी के तहत हमने संज्ञान लिया है, क्योंकि हमने ये कहा कि यहाँ पर अभी ऐसे भी विद्यालय हैं जो जिनका पोर्टल पर नहीं है और ऐसे विद्यालयों के लिए निर्देशित किया है कि जिनका यूडास नंबर है पोर्टल पर नहीं है, ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चों को एडमिशन उनको देना चाहिए और उनको पोर्टल पर अपना प्रस्तुत करना चाहिए और यूडास नंबर के साथ विद्यालय को, ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी। सीसीटीवी की बात की है, कहां पर सीसीटीवी लगेगा? नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश दोनों का ज्वाइंट एक्शन प्लान है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। उसके लिए हमने गाइडलाइन दी है। विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को भी बैन किया है। और हमने प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है। कक्षा 6 से लेकर चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे मेडिकल शॉप्स हो, वहां पर प्रहरी क्लब बनाए जाएं। क्लास टीचर अध्यक्ष होगा, 5-6 विद्यार्थी उसके सदस्य होंगे। 15 दिन बाद वो प्रहरी क्लब के सदस्य इस बात की
चर्चा करेंगे कि हमारी क्लास में कोई बच्चा गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। उसकी एक बुक भी बनाई जाए, एक कॉपी बनाई जाएगी और वो हर महीना प्रिंसिपल उसको चार्ज करेगा। मदीना की दुकान पे पूरा CCTV अब H1 मॉडिस की जो दवाइयां हैं वो बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने कहा कि मेडिकल शॉप्स पर कैमरे लगाए जाएं। दूसरा, 21 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए हमने स्लोगन और कैमरा लगाने की बात कही थी और वो काम लगभग हमारा पूरा हुआ है। समय सीमा होगा सर, कब तक पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है लेकिन होता नहीं। नहीं, काम लगभग पूरा हो रहा है। अभी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, 15 दिन में इस काम को पूरा करके हमको बाला एक पर अवगत कराया। थैंक यू।